नमस्कार, इन 24 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रदीप शर्मा। आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर। एनसीपी नेता अमोल मिटकरी का एमएलसी कार्यकाल खत्म। उनकी जगह पर एनसीपी ने जिशान सिद्दीकी को बनाया उम्मीदवार। अजीत पवार को याद कर अमोल मिटकरी ने सोशल मीडिया पर भावुक संदेश किया साझा, जिसमें अजीत पवार के साथ उनकी तस्वीरें थी शामिल। पीएम मोदी की अपील की उड़ी धज्जियां। मुंबई बीजेपी अध्यक्ष अमित साटम के 25 गाड़ियों के काफिले पर बवाल। विपक्ष ने शाही लाइफस्टाइल कहकर साटम के इस रवैये की जमकर की खिंचाई। पीएम मोदी के काफिले में घटाई गई गाड़ियां। ईंधन संकट के चलते लिया गया फैसला। पीएम ने लोगों से की पेट्रोल डीजल बचाने की अपील। पीएम मोदी की ईंधन की बचत वाली अपील का महाराष्ट्र में दिखा असर। डीसीएम एकनाथ शिंदे और मंत्री उदय सामंत ने इलेक्ट्रिक कार का किया इस्तेमाल। मंत्रियों के काफिले में शामिल गाड़ियों की संख्या में होगी कटौती। पीएम मोदी की अपील के बाद सीएम फडणवीस ने महाराष्ट्र के सभी मंत्रियों और अधिकारियों को अपने प्रस्तावित सभी विदेशी दौरों को रद्द करने का दिया आदेश। सीएम ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों के इस्तेमाल में बढ़ोतरी और डीजल पेट्रोल वाली गाड़ियों की संख्या में कम करने का दिया निर्देश। महाराष्ट्र के पुणे में गहराया ईंधन का संकट। पेट्रोल की आपूर्ति में आई कमी। सुबह के समय काम पर जाने वाले लोगों को पेट्रोल की कमी का करना पड़ रहा है सामना। युद्ध की वजह से ईंधन की सप्लाई है बाधित, जिसकी वजह से आपूर्ति में आई कमी। धारावी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत 14 से 26 मई तक लगाए जाएंगे विशेष डॉक्यूमेंटेशन कैंप। इन शिविरों में पेंडिंग मामलों के दस्तावेजों की जांच और सत्यापन कर पात्र निवासियों को राहत देने की होगी कोशिश। सब्जियों का उत्पादन घटने से मुंबई के बाजारों में तेजी से बढ़ रही हैं कीमतें। हरी बीन्स, गवार और धनिया के दाम आम आदमी की जेब पर डाल रहे हैं भारी प्रभाव। गर्मी के कारण सब्जियां हो रही हैं खराब, जिससे व्यापारियों को हो रहा है भारी नुकसान। नागपुर मुंबई दुरंतो एक्सप्रेस में यात्रियों से कथित अतिरिक्त शुल्क वसूली का मामला हुआ राजनीतिक। राज्यसभा सांसद डॉक्टर अनिल बोर्डे ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र लिखकर मामले में की हस्तक्षेप की मांग। नीट पेपर लीक मामले में महाराष्ट्र में बड़ी कार्रवाई। सीबीआई ने अहिल्यानगर से धनंजय लोखंडे को किया गिरफ्तार। धनंजय पर शुभम नाम के छात्र को लीक पेपर मुहैया कराने का है गंभीर आरोप। नासिक से हुई थी पहली गिरफ्तारी। एनसीपी में कला की खबरों के बीच सूत्रों का बड़ा दावा। पार्टी के फैसलों से सहमत नहीं है प्रफुल्ल पटेल। दरअसल राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सूची से गायब था पटेल और तटकरे का नाम, जिसके बाद एनसीपी में घमासान की खबरों ने पकड़ा जोर। टीसीएस कांड की आरोपी निदा खान की मदद करने वाले एआईएमआईएम के नगर सेवक मतीन पटेल के खिलाफ प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। घर और दफ्तर पर चला बुलडोजर। अवैध निर्माण और निदा खान को छिपाने का है आरोप। नगर सेवक मतीन पटेल के घर पर हुए बुलडोजर एक्शन पर बोले एआईएमआईएम के नेता इम्तियाज जलील। कहा पटेल के लिए बनाएंगे आलीशान घर। मंत्री संजय सिरसाट ने की जलील के खिलाफ केस दर्ज कर गिरफ्तार करने की मांग। एनसीपी में विवाद के बीच एनसीपी एसपी विधायक रोहित पवार का बड़ा दावा। कहा परिस्थिति बदली तो बीजेपी से चुनाव लड़ सकते हैं सुनील तटकरे और प्रफुल्ल पटेल। शिंदे गुट के कई विधायकों के बीच बीजेपी से चुनाव लड़ने का किया दावा। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई में नासिक त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थ कुंभ मेला 2027 के आधिकारिक लोगों का किया अनावरण। दोनों डीसीएम शिंदे और सुनेत्रा पवार भी रही मौजूद। महाराष्ट्र के सोलापुर में गर्मी का भीषण कहर। गर्मी की चपेट में आने से महिला किसान की हुई मौत। शोभा डोंगरे के रूप में हुई मृतक महिला की पहचान। नीट यूजी पेपर लीक मामले का पुणे तक पहुंचा तार। हिरासत में मनीषा वाघमारे नाम की महिला। सीबीआई और पुणे पुलिस की क्राइम ब्रांच ने की संयुक्त कार्रवाई। नीट पेपर लीक मामले में तीसरी संदिग्ध आरोपी। महाराष्ट्र में लू का सितम। कोंकण, विदर्भ, मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र में लू की स्थिति असामान्य रहने की संभावना। पुणे में 43 डिग्री के पार पहुंचा पारा। नीट यूजी परीक्षा रद्द होने के बाद देश भर के छात्रों में गुस्सा। दिल्ली में एनटीए कार्यालय के बाहर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का जबरदस्त आंदोलन। मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक यादव का निधन। प्रतीक का पार्थिव शरीर हॉस्पिटल से लाया गया घर। पत्नी अर्पणा यादव, डिंपल यादव और शिवपाल पहुंचे घर। प्रतीक यादव का गुरुवार को लखनऊ के पिपरा घाट पर होगा अंतिम संस्कार।
मिडिल ईस्ट में जारी संकट का एयर इंडिया पर पड़ा असर। 22,000 करोड़ के घाटे के बीच जून से कई अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें रद्द करने का किया फैसला, साथ ही 1,000 कर्मचारियों को भी किया बर्खास्त। बंगाल विधानसभा में सीएम शुभेंदु अधिकारी की एंट्री ने खींचा सबका ध्यान। सीएम ने घुटनों के बल बैठकर सीढ़ियों पर दंडवत होकर विधानसभा को किया प्रणाम। इस दौरान वहां कई नेता और अधिकारी रहे मौजूद। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोना न खरीदने की अपील के बीच केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। सोने चांदी पर बढ़ाई गई इंपोर्ट ड्यूटी। फैसले के बाद 15% हुआ आयात शुल्क। इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाए जाने के बाद सोने चांदी की कीमतों में आया जबरदस्त उछाल। 1,63,000 रुपए प्रति ग्राम हुए सोने की कीमत। 20,000 रुपए की बढ़ोतरी के बाद 3 लाख के पार पहुंची चांदी। सीएम शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा में भवानीपुर सीट से ली शपथ। नंदीग्राम विधानसभा क्षेत्र से देंगे इस्तीफा। भवानीपुर में टीएमसी की ममता बनर्जी और नंदीग्राम से पवित्रा कर को हराकर अधिकारी ने बड़ी जीत की थी हासिल। मेरे साथ बस इतना ही। अन्य ताजा तरीन खबरों के साथ साथ स्वास्थ्य संबंधित जानकारी के लिए देखते रहें इन 24 न्यूज। इन 24 न्यूज को सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर लाइक करना, सब्सक्राइब करना, फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें।